हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर ट्रिक्स पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका। कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम कैसे उसके गुणनखंड निकालेंगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने 3 संख्या ले रखी हैं। पहली संख्या है 24। 24 के गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं बेसिक तरीका। 2 से काटेंगे 12 बार, फिर 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, अब 3 से काटेंगे 1 बार। इसका मतलब 24 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, ये निकालते हैं हम। तो 24 के टोटल गुणनखंड होंगे उससे हम आसान तरीके से कैसे निकालेंगे देखो। तो यहाँ लिखेंगे हम 2, यहाँ 3, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 2 कितनी बार आया, 1 2 3, जितनी बार आया उतनी घात लगा दो। 3 कितनी बार आया, 1। अब टोटल गुणनखंड निकालेंगे 24 के। तो हम कैसे निकालेंगे टोटल गुणनखंड? जो भी संख्या की घात होती है उसमें 1 अपनी तरफ से ऐड करके आपस में गुणा कर देंगे। 2 की घात कितनी है, 3, तो 1 जोड़ेंगे इसमें घात में, तो कितना हो जाएगा ये 4 गुणा 3 की पावर कितनी है, 1, 1 अपनी तरफ से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2। तो 4 दूनी 8, कितने फैक्टर हुए 8। तो 24 के जो हमारे टोटल गुणनखंडों की संख्या निकल के आएगी वो हो जाएगी 8। अब बेसिक तरीका क्या होता? बेसिक तरीके से अगर हम निकालते, बेसिक से निकालते तो क्या होता? तो 24 के जो फैक्टर होते बेसिक से, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए 24 के फैक्टर बताने क्या क्या होंगे। तो 1 होगा, 2 3 4 6 होगा, 8 8 के बाद 12, और 12 के बाद फिर खुद 24 होगा। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल। लेकिन ऐसे हमें निकालने में काफ़ी समय लगेगा। ये तो छोटी संख्या थी तो इसके तो हमने निकाल लिए, लेकिन अब वो जैसे 360 है, इसके टुकड़े करेंगे हम तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका जो रहेगा वो हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम 48 के निकालेंगे। अड़तालीस के फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? देखो, 48 के फैक्टर हमें ऐसे ही निकालना है। इस तरीके से जाएंगे तो हम काफ़ी समय लगेगा। 48 के फैक्टर करते हैं, 2 से काटेंगे तो 24 बार, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, और 3 से काटेंगे 1 बार। तो टोटल हम देखना है हमें 48 के फैक्टर। तो 2 कितनी बार आया है, पहले 2 लिखो, फिर 3 आया है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, कितनी बार आया है 4 बार। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। जैसे हमने उसमें किया था, हर बार ऐसे ही करना है। टोटल फैक्टर निकालने के लिए 2 की पावर 4 है, 1 अपनी तरफ से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5। 3 की पावर 1 है, 1 इसमें अपनी तरफ से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2। आपस में कर देंगे गुणा, 5 दूनी 10। तो 48 के टोटल फैक्टर कितने आ गए, 10। अब हमसे कभी कभी ये पूछ लेता है 48 में सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या, तो वो कैसे निकालते हैं हम इसी में देख लेते हैं।
टोटल फैक्टर तो इतने आ गए हमारे 10। अब इसी में हमसे पूछ लेता सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या पूछता, तब हम कैसे निकालते। देखो सम की अगर बात हो तो यहाँ देखते हैं सम और विषम। जो सम है उसकी पावर तो उतनी ही रहने दो, जितनी है वो ही रहेगी, लेकिन विषम की पावर में एक ऐड करके हम आपस में गुणा करेंगे। तो विषम की पावर कितनी है 1, तो इसमें ऐड करेंगे हम 1, तो कितना हो जाएगा ये 2, तो 4 दूनी 8। अगर हमसे पूछे 48 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो हम बता देंगे 8। ऐसे ही विषम के बारे में पूछे, विषम के बारे में या विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे, खंडों की संख्या पूछे, तो विषम में क्या होता है, विषम में सम वालों को छोड़ देते हैं, विषम में सम वालों को छोड़ देते हैं और विषम वालों को लेते हैं। इसमें पावर में 1 जोड़ेंगे और आपस में गुणा। तो यहाँ पे विषम हमारी 3 अकेली है, इसकी पावर है 1 और 1 अपनी तरफ से जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 2। ठीक है, सम गुणनखंड कितने हो गए हमारे 8 और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 2, और टोटल हमने कितने निकाले थे 10। ऐसे ही हमें 360 के निकालने हैं। ठीक है, तो ये 360 आपको कमेंट में बताना है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। सेम इसी तरीके से आपको 360 के गुणनखंड करके निकालने हैं, टोटल और सम और विषम। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।